K.K. Mishra, Chemistry, video for 11th. Remaining part of atomic structure is discussed today. Today we discussed about Aufbau principle. Aufbau principle. एक जर्मन में मुहावरा है, कहावत है, एक एक करके जोड़ना, टू बिल्ड अप स्टेप बाय स्टेप. अफबाउ प्रिंजिप का मतलब होता है एक एक करके जोड़ना. यह अबाउ प्रिंसिपल हमें किस चीज के बारे में बताता है? सीक्वेंस ऑफ फिलिंग एन इलेक्ट्रॉन इन different energy of subcell. एक जगह बताया था सीक्वेंस ऑफ फिलिंग एन इलेक्ट्रॉन इन सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. एक सबसेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को हुंड्स रूल बताया था, और डिफरेंट एनर्जी के सबसेल में इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम को अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं. इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फील्ड इन लोअर एनर्जी सबसेल, then after enter in higher energy subcell. Electron cannot enter in higher energy subcell, rather lower energy subcell are not completely filled. जब तक लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाता है, तब तक हायर एनर्जी के ऑर्बिट में सबसेल में वो इलेक्ट्रॉन नहीं इंटर हो सकता है. अब ये एनर्जी लेवल आप जानेंगे कैसे, किस प्रकार एनर्जी लेवल होता है? तो आपको पता है सबसेल हर ऑर्बिट में मिलता है. 1s पहला सेल है तो उसमें s होगा तो 1s हो जाएगा. इससे अधिक एनर्जी किसकी हो जाएगी? 2 वाले की, तो 2s. इससे अधिक 2p की, क्योंकि 2 में 2s और 2p होता है. 3 में 3s, 3p और 3d होता है. लेकिन 3d की एनर्जी 4s से अधिक होती है, इसलिए 3s, 3p, 4s, तब 3d आता है. फिर 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, फिर 4d, फिर 5p, 5p के बाद 6s, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, 5f, 6d और 7p. यही एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है. इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग इसी प्रकार से होता है, और आप ये जानते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन s2, p6, d10 एंड f14 इलेक्ट्रॉन्स. इतना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरता है. तो सपोज करिए 3s में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा तब तक 3p में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है. 3p में जब तक 6 गो नहीं भर जाता है
तब तक 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और जब तक 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, 2 पूरा नहीं भरता है, तब तक 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन डाल करके अब बाकी इलेक्ट्रॉन को हम 3d में डाल दें, ऐसा संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी एनर्जी लेवल के आधार पर लिखे जाते हैं। फॉर राइट इलेक्ट्रॉनिक configuration, we should remember these energy level of subcell as well as stability rule given by बोर-ब्यूरी स्कीम। बोर-ब्यूरी स्कीम के द्वारा दिया गया स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करना है। बोर-ब्यूरी स्कीम के अनुसार NS तो वह उसी में NP में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यह जो है 1, 2, 3 तक लागू होता है, ठीक है। अर्थात 1s तो 1p तो होगा ही नहीं, NS के बाद NS NP, यहाँ NS है पहला, यहाँ जो है दूसरा और तीसरा है, फिर NS N-1D NP, यह चौथा और पांचवा है। NS N-2F N-1D और NP, यह छठा और सातवां है। इसको आपको याद रखना है। फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये चीज आप याद करके रखिएगा, ये चीज याद करके रखिएगा। अब जैसे बोर-ब्यूरी स्कीम कहते हैं, पहला बोर के अनुसार क्या है, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, नॉट मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट 4, 5, 3, 4, 5, 6 कोई हो। तीसरा में तो 18 इलेक्ट्रॉन बोर के अनुसार हो सकता है, चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कहता है कि अगर वैलेंस सेल तीसरा है तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो कब होगा 18 जी? इन थर्ड ऑर्बिट 18 electrons can present when fourth orbit must have electrons। जब चौथे ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां देखो तो तीसरा में 3s में 2, 3p में 6, 8 हो गया, और 3d में 10, तो 3d में भरेगा तब ना 18 होगा। तीसरा में 18 कब होगा? जब बीच में चौथा आ गया है। फोर्थ ऑर्बिट मस्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट कहता है फोर्थ ऑर्बिट, इन फोर्थ ऑर्बिट 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रेजेंट when fifth and sixth orbit have electrons, must have electron। तो यहां देखो तो चौथा में 4s 4, चौथा में 4s 4p, तब ना 4d यहाँ आ रहा है, पांचवा शुरू हो गया तब 4d हो गया, और 4f जब छठा शुरू हो गया तब आया है। अर्थात पांचवा और छठा में भी जब इलेक्ट्रॉन होगा तब
चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। 32 इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब s p d f चारों में इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए यहाँ पर हम कंटेंट बना दिए हैं कि पहला में तो एक गो SA है तो NS हो जाएगा, दूसरा और तीसरा NS और NP है तो NS से शुरू होगा, 2S से शुरू होगा, 2P में खत्म हो जाएगा, 3S से शुरू होगा, 3P में खत्म हो जाएगा। फिर चौथा पांचवा में 4S से शुरू होगा, 3D आ जाएगा, फिर 4P में खत्म हो जाएगा। 5S से शुरू होगा, 4D में भरेगा और 5P पर जाके खत्म हो जाएगा। और छठा सातवां में 6S से शुरू होगा, फिर 4F, फिर 5D और फिर 6P पर जाकर खत्म होगा। सम एग्जाम्पल्स हम दिखाते हैं, जैसे सोडियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला है बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल ऑफ सब सेल, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो उसको हमको पढ़ना है। तो यहाँ जो है सोडियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11 होता है, 11 होता है। इसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा दीजिए, 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो चला जाएगा 3s1 में। यही मेरा वैलेंस सेल हो गया। वैसा ही क्लोरीन का लिखना है, 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17। इसमें एक और इसमें 6 नहीं हो सकता, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें, इस तरह से हम एक क्रम ऊपर दिए हुए, उसी क्रम के अनुसार आपको बनाना है। वैसा ही ब्रोमीन है, क्रिप्टन है, सपोज कीजिए क्रिप्टन 36 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया, 4s2 पर 20 हो गया। अब 3d10 30 हो गया। अब बचा हमारा 6 गो, तो 4p6। अब वैलेंस सेल इसका निकालोगे तो सबसे बाहरी को कहते हैं, यहाँ 4s है 4p है, अर्थात वैलेंस सेल जो होगा वो क्या है, 4th है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 2 और 6 8। ये चौथा ऑर्बिट में है, फिर भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 से अधिक नहीं हो सकता है। इस तरह से आप होमवर्क में बना के लाओगे। जेड एटॉमिक नंबर है, आपको एलिमेंट का नाम याद होगा, वो भी आप ही को लिखना है, 25 13 27 19 29 24 21 9 10 16 20 10 18 30 23 31। बस आज इतना ही।